जय हिंद। इससे पहले हम लोग पॉलिटी का भाग 1 देख लिए थे। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा थी। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। अनुच्छेद 2 में अपन लोग देखे थे विदेशी राज्यों का विलय। इसका एग्जाम्पल है 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। अनुच्छेद 3 में जो संसद है किसी भी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन कर सकती है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। अनुच्छेद 4 में हमने देखा था कि जब संसद अनुच्छेद 2 यानी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 30 किसी भी वर्तमान राज्य का नाम सीमा परिवर्तन करेगी, तो उसमें राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य नहीं है। अब आज का टॉपिक है अपना भाग 2। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। तो भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसको हम लोग पहले समझते नागरिकता क्या है। नागरिकता क्या है? तो नागरिकता का वर्णन सबसे पहले अरस्तु ने किया था। नागरिकता का वर्णन किसने किया? अरस्तु ने। जो नागरिकता होता है, ये जो सरकार है, देश अपने नागरिकों को, अपने देश में रह रहे नागरिकों को एक विशेष प्रकार का सुविधा देता है, उसे हम लोग नागरिकता कहते हैं। जैसे आप अगर इंडिया से हैं तो आपका पैन कार्ड बन सकता है, आपका आधार कार्ड बन सकता है, पासपोर्ट बन सकता है। ये नागरिकता का बहुत बड़ा मतलब प्रमाण होता है। तो जैसे पाकिस्तान में हमारा नहीं बनेगा सारी चीज़ें, लेकिन इंडिया में बनेगा। हम चुनाव में लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, जज की नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो क्या वहाँ जज बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो विशेष प्रकार का अधिकार सिर्फ अपने देश में रह रहे लोगों को देता है सरकार। यही है नागरिकता। अब नागरिकता में पहले 5 से 11 तक अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 5 पहले देखते हैं। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया प्रारंभ में नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, इससे पहले जो जो लोग भारत में थे उनको नागरिकता दी जाएगी। तो 5 में क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। अब अनुच्छेद 6 देखते हैं। अनुच्छेद 6 में कहता है पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए थे, आज़ादी, जैसे आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसके बीच कुछ लोग मतलब पाकिस्तान से भारत आ गए, तो उनको नागरिकता तो देंगे, तो उनको हमने नागरिकता दी अनुच्छेद 6 के तहत। अब क्या हुआ? 1947 के बाद जैसे देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोगों को लगा कि भारत सही नहीं है, वो चले गए पाकिस्तान में। लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि पाकिस्तान सही नहीं है, हमको भारत लौट जाना चाहिए। तो क्या उनको हम लोग नागरिकता नहीं देंगे? देंगे। तो संविधान में व्यवस्था किया गया था भारत से उन लोगों को हम वापस मतलब भारत में नागरिकता दे देंगे। जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वो अगर आएंगे तो नागरिकता दे देंगे। तो एक इसमें है 7 में। अब अनुच्छेद 8 कहता है विदेशों में, जैसे बहुत सारे लोग अमेरिका में जॉब करते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं, तो उनका बच्चा वहाँ जन्म ले लेता है, तो उसको क्या नागरिकता हम नहीं देंगे? देंगे। उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। अमेरिका में करोड़ों हजारों मतलब जॉब करते हैं, तो उनको नागरिकता देंगे अनुच्छेद 8 के तहत, अगर कोई व्यक्ति विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो। अब अपन लोग अनुच्छेद 9 देखते हैं। विदेशी नागरिकता अगर हम अपना लेंगे, जैसे हम पता चला पाकिस्तान का नागरिकता ले लिए, तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। किसमें है? अनुच्छेद 9 में। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। इसी का यूज सानिया मिर्जा करती है। जैसे पाकिस्तान, सानिया मिर्जा का ब्याह पाकिस्तान में हो गया, वही स्वर्ण मलिक से। अब हमको उतना आइडिया नहीं है स्वर्ण मलिक से। तो अनुच्छेद 8 के तहत रह रही है पाकिस्तान में, विदेश में, लेकिन उसको अनुच्छेद 9 पता है कि अगर हम विदेशी ग्रहण कर लेंगे तो भारत का चला जाएगा। तो वो सभी पढ़ी है अनुच्छेद 8 और 9, उसको पता है। वो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं अपनाती है, उसको पता है। पता नहीं उसको जाने की क्या जरूरत थी, अपने मध्य प्रदेश में आती उसको यही मिल जाता है एक से एक। चलिए अब अपन लोग अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद 10 इसमें कहा गया है नागरिकता का बना रहना, यानी हमारी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। अब पता चला चुनाव लड़ना है, कोई पार्टी आई और नागरिकता खत्म कर दी, ले नागरिकता खत्म हो गई तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो पार्टी तो जीत जाएगी। तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 10 में आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकती, आपका नागरिकता बना रहेगा, आपका नागरिकता
बना रहेगा। किसमें है? 10 में। तो नागरिकता का बना रहना आर्टिकल 10 में है। अब अनुच्छेद 11 में कहता है जो नागरिकता संबंधित कानून है, जैसे सीएए, ये सारे कानून वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और प्रश्न पूछता है संसद का कौन सा मंत्रालय? तो संसद का गृह मंत्रालय। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगी? संसद। और संसद का कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है नागरिकता संबंधित एग्जाम में। तो पहले देखते हैं नागरिकता का सबसे पहली बार वर्णन अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने। प्रश्न आता है नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? तो 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 5। दूसरा प्रश्न कहेगा नागरिकता त्याग करने की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। अब प्रश्न आएगा नागरिकता संबंधित पहला अधिनियम कब आया था? तो 1955 में। याद रखेंगे कब आया था? 1955 में। नागरिकता संबंधित पहला अधिनियम 1955 में। और संशोधन पहली बार नागरिकता में कब हुआ था? तो 1986 में। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। तो थोड़ा सा अपन लोग रिवीजन इसको कर लेते हैं आर्टिकल 5 से। देखिए अनुच्छेद भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 में कहता है प्रारंभ में नागरिकता। 6 में कहता है जो लोग पाकिस्तान से भारत चले गए हैं। 7 में कहता है जो लोग भारत से पाकिस्तान आ गए हैं। 8 में कहता है नागरिकता मतलब जो लोग विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी। और 9 में कहता है अगर विदेशी अपना लेंगे तो भारत का खत्म। और 10 में कहता है